हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। अगर अभी तक बेटा चैप्टर 2 जो रिलेशन ऑफ फंक्शन है उससे आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया है, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, तो आपने समझ लीजिए कुछ नहीं किया इस चैप्टर में। दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, एक हमने कल किया था 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2.3 का ये वाला क्वेश्चन जो हम आज करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। इस क्वेश्चन को डिटेल में कैसे सॉल्व करना बेटा वो आपको मैं बताऊंगा, जो बड़े सारे टीचर नहीं बताते हैं। रट्टा करवा देंगे, एक्स के लिए +-3 लिखिए, लेकिन एक्चुअल में आंसर कैसे आना है वो देखिएगा बेटा आप। क्वेश्चन क्या है, डोमेन और रेंज पता लगानी है इन फंक्शन की। डोमेन का मतलब है कौन सी वैल्यू ले सकता है, ठीक है, उसको डोमेन कहते हैं। और फिर एक्स की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग वाई के कौन कौन से आंसर आएंगे, दैट्स योर रेंज। यहाँ पे एक्स का कौन कौन सा नंबर डाल सकता हूँ, डोमेन, और यहाँ पे नंबर डालने के बाद क्या क्या आंसर आ सकते हैं, दैट इज योर रेंज होती है। देखिए बेटा क्या करना है इसको। अब देखो ये जो है ना, ये और ये दोनों आपस में बराबर है। ये फंक्शन रूट के अंदर है, तो कुछ चीजें दिमाग में होनी चाहिए। जैसे मॉडुलस फंक्शन होता है मॉड के अंदर, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसी तरह से जो नंबर रूट के अंदर आया था ना, उसका आंसर कम से कम 0 या फिर प्लस में हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है क्लास 10th में डिस्क्रिमिनेंट मेथड में अगर माइनस आ जाएगी ना वैल्यू डी की, तो हम लिखते हैं रूट्स आर इमेजिनरी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है। तो ये अब 9 - x के रूट के अंदर है, तो यहाँ से मुझे एक हिंट मिल जाता है। सिंस क्या लिखेंगे, थोड़ी सी इंग्लिश मारना भी आनी चाहिए मैथ में। सिंस fx इज डिफाइंड, मतलब fx का आंसर कब आएगा, जब आपका ये जो 9 - x² है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब fx के आंसर तब तक आते रहेंगे जब तक ये वाला पोर्शन जो है इसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि इसका कम से कम आंसर 0 होता है और पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। मैंने वही लाइन लिखी है यहाँ पे। अब इसी को पकड़ के सिंप्लीफाई करना। 9 क्या होता है बेटा, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे, ए प्लस बी, और बन गया a माइनस बी, और यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है बेटा, 0 को मैं जरा बॉक्स में रख लेता हूँ क्योंकि आगे मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में आपने देखा होगा बेटा, बड़ी बार टीचर क्या बोल देता है, इसको इधर भेजेंगे -3, इसको इधर भेजेंगे +3 बनेगा, तो x की वैल्यू -3 से +3 आ गई। रट्टा मारने के लिए ठीक है, लेकिन अगर इन फ्यूचर आपने एग्जाम भी देना ना जेईई मेंस के एडवांस के, तो वहाँ पे ये नहीं चलेगा। आपको निकालना आनी चाहिए वैल्यू कि -3 to +3 आया कैसे। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो, अगर मैं इनको अलग अलग सॉल्व करूँ, इनका आंसर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब 3 + x, इसका आंसर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और यहाँ से -x क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और x आ गया बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो ये माइनस माइनस कैंसिल होंगे, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। अब आगे देखिएगा बेटा, जो सही में आंसर -3 से 3 के बीच में है डोमेन, वो कैसे आती है वो देखिए। उसके बाद आपको एक नंबर लाइन बनानी होती है ऐसे, यहाँ -इन्फिनिटी लिखना है, यहाँ +इन्फिनिटी, और ये नंबर यहाँ लिख देने हैं बेटा। -3 और 3 है ना, एक -3 और एक क्या आ गया, +3 आ गया। तो कभी भी डोमेन निकालनी है बेटा इस तरीके से आपको निकालनी है। अब यहाँ देखिएगा बेटा, यहाँ पे क्या लिखा था कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव। तो मुझे यही देखना कि इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है। जहाँ जहाँ पॉजिटिव आएगा वो उसके डोमेन का हिस्सा, यहाँ नहीं है वो नहीं है। जैसे पहली इंटरवल क्या है बेटा, -इन्फिनिटी से -3, यहाँ पे इसके बीच में एक वैल्यू ले लेता हूँ -2। तो -2 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ देखना x के बदले -2 आया, तो 3 - 2 क्या आ गया, 1, ठीक है। यहाँ रफली दिखा देता हूँ 1, इधर -2 लिखा, 3 - 2 1 आ गया, और इधर -2 लिखा तो क्या आ गया बेटा, प्लस का 5। तो ये आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इस इंटरवल के बीच में से एक वैल्यू उठा के यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। एक वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो कौन सा नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज -4 ले लेते हैं। -4 अगर इधर लिखा तो 3 - 4 क्या बनेगा बेटा, -1, और यहाँ पे क्या बनेगा, +4, ये बन गया 7। आंसर क्या आ गया बेटा, -7।
लेकिन ये क्या कहता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब प्लस में। तो इस इंटरवल में आपका माइनस का आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो इंटरवल है ये डोमेन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब -3 से 3 के बीच में चलते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 ले लेते हैं, सबसे आसान नंबर। तो ये प्लस का 3 और ये भी प्लस का 3, तो 3 इंटू 3 क्या आएगा, 9, प्लस का 9 आया ना, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब ये वाला पोर्शन डोमेन में आएगा। फिर 3 टू इन्फिनिटी चलते हैं, 4 ले लेते हैं, 4 प्लस 3 क्या आया, 7, और यहाँ पे 3 माइनस 4 क्या है, -1, तो आंसर क्या आ गया बेटा, -7। पॉजिटिव नहीं ना आया, तो इसको भी क्रॉस कर देंगे। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन है वो क्या आएगी आपकी, -3 to 3, क्योंकि इक्वालिटी का साइन था इसलिए ये नंबर लेने होते हैं। तो एक्चुअल में जो डोमेन निकलती है बेटा वो ऐसे निकलती है, जो आपको बताया जाता है, कभी कभी वो ऐसे बता देते हैं आपको कि यहाँ से देख लो बेटा +-3 तो चलता है, लेकिन ये सही तरीका होता है डोमेन निकालने का, जो आपके आगे भी काम आएगा। अब निकालनी है मुझे रेंज, डोमेन तो आ गया, रेंज देखिए कैसे निकालनी है। ये आ गई बेटा रेंज। रेंज का तरीका क्या है, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या है मेरा, √9 माइनस वाई स्क्वेयर। और हमने आपको पहले बता दिया था बेटा x की वैल्यू जो होती है वो डोमेन होती है, और y की वैल्यू जो होती है वो रेंज होती है। यहाँ से क्या पता चला कि जो आंसर इसका है वो इसका है, यहाँ पे x के आएगा, मैंने y के लिख दिया, ये ऐसे, ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना, मतलब जो इसका आंसर आएगा वही आंसर किसका आने वाला है, y का आने वाला है। अब y बेटा इसके बराबर है और ये रूट में है, तो ये आंसर हमेशा क्या देता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब y का आंसर भी क्या आने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो मुझे यहाँ से पता चलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भूल जाते हो, रट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा देख लो, जो इसका आंसर आएगा वही इसका, क्योंकि दोनों में इक्वालिटी का साइन है। ये हमेशा क्या देगा, आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर y भी क्या देगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वेयर क्या बन जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। अदला बदली कर लेते हैं, इसको यहाँ भेजता हूँ, इसको यहाँ भेजता हूँ, तो एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा बेटा, 9 माइनस वाई का स्क्वेयर। अब आगे चलते हैं, एक्स क्या बन जाएगा, √9 माइनस वाई का स्क्वेयर। और फिर से देखिए बेटा, रूट के अंदर आ गया 9 माइनस वाई स्क्वेयर, देयरफॉर ये जो 9 माइनस वाई स्क्वेयर है इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 को लिखेंगे 3 स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ से y की फिर से दो वैल्यू निकल के आएंगी बेटा, -3 to +3, तो इस तरह से आएगा -3। ठीक है जी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पे मुझे पहले ही पता लग चुका है, यहाँ देखिएगा, यहाँ से पहले पता लग चुका है मुझे कि y का आंसर माइनस में नहीं हो सकता, और ये वैल्यू क्या है बेटा, माइनस में आ गई है, y का सबसे छोटा आंसर 0 हो सकता है, इसलिए यहाँ पे 0 लगाना है, और यहाँ पे 3 रहेगा, और यही इसकी रेंज है। ठीक है जी, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यही कंप्लीट होता है। डोमेन का जो असली तरीका है वो ये वाला है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।